इस नशिस्त में खुश आमदीद। चलिए आज कुरान के 19वें पारे का जायजा लेते हैं। ये वो हिस्सा है जो ईमान, इनकार और फिर अल्लाह के इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त कहानियों और गहरे असबाक से भरा हुआ है। अच्छा, तो इस पारे को समझने के लिए हम 3 खास सूरतों पर फोकस करेंगे। पहले सूरतुल फुरकान, जहां ईमान और शक की कशमकश है। फिर आती है सूरतुल शुआरा, जो हमें अंबिया के किस्सों के जरिए तारीख में ले जाती है। और आखिर में सूरतुल नमल, जहां हज़रत सुलेमान की हिकमत से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चलिए शुरू करते हैं सूरतुल फुरकान के आखिरी हिस्से से। यहाँ पर ईमान और शक के दरमियान एक बड़ी गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली गुफ्तगू सामने आती है। तो एक तरफ तो हैं मुनकिरीन के एतराज़ात। वो कहते हैं भाई ये पैगंबर हमारी तरह का एक आम इंसान क्यों है, कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया, या फिर इन पर ख़जाने क्यों नहीं उतारे जाते। देखिए ये सवालात असल में उनकी मादियत पसंद और सती सोच को दिखाते हैं। अब इन एहतराज़ात के बिल्कुल मुकाबिल कुरान एक दूसरी तस्वीर पेश करता है, इबादुर रहमान यानी रहमान के बंदों की। और उनकी पहचान कोई मादी शान शौकत नहीं है, नहीं, उनकी पहचान आजिज़ी, अमन पसंदी और अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक़। यही सिफ़ात उन्हें मुमताज़ करती हैं। ठीक है, तो अल-फुरकान में नज़रियाती बहस के बाद अब हम आते हैं सूरत शूरा की तरफ, और यहाँ से हम गोया तारीख के सफ़र पर निकलते हैं। इस सूरत में हमें एक के बाद एक ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिनमें एक ख़ास पैटर्न नज़र आता है। और ये पैटर्न बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये 6 मुख्तलिफ अंबिया के किस्सों में बार बार दोहराया जाता है। साइकिल बिल्कुल साफ है। एक नबी को भेजा जाता है, वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग उनका इनकार कर देते हैं और फिर अल्लाह का इंसाफ आता है। ये जो बार बार हो रहा है ना, ये उस पैगाम की आफाकी अहमियत को वाज़े करता है। इस सिलसिले की पहली और सबसे मुफस्सिल कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, जहां वो ताकत और तकब्बुर की अलामत फ़िरौन का सामना करते हैं। उनकी कहानी हमें जुल्म के खिलाफ हक की जद्दोजहद का लाजवाल सबक देती है। फ़िरौन को वाज़े मौजज़ात दिखाए गए, लेकिन उसने तकब्बुर की वजह से पैगाम को ठुकरा दिया। इसका नतीजा क्या निकला? ईमान लाने वालों के लिए निजात और इनकार करने वालों के लिए गर्काबी। ये इलाही इंसाफ की एक ताकतवर मिसाल है जहां हर अमल का नतीजा सामने आता है। इसके बाद जिक्र आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने सदियों तक अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन चंद लोगों के सिवा किसी ने उनकी बात ना मानी। जब उनकी कौम ने उन्हें झुटला दिया तो उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। नतीजा एक अजीम तूफ़ान की सूरत में आया, जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपने नबियों की मदद करता है और इनकार करने वालों को उनके हाल पर नहीं छोड़ता। यही पैटर्न आगे बढ़ता है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद की कहानी में, जो अपनी जिस्मानी ताकत और बड़ी बड़ी इमारतों पर बहुत घुमंड करते थे, लेकिन अल्लाह की निशानियों को झुटलाते रहे। फिर बारी आती है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद की, जिन्हें एक मोजज़ाती ऊँटनी बतौर निशानी दी गई, लेकिन उन्होंने इस निशानी की कदर न की और उसे हलाक करके अपनी तबाही को दावत दी। इसके बाद हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी देखते हैं, जो अपनी कौम की शदीद अखलाकी पस्ती के खिलाफ खड़े हुए और उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया। और इस सिलसिले की आखिरी कहानी है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, जो अहले मदियन को नाप तोल में कमी और तिजारती बेईमानी से रोकते हैं और उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं। तो फिर इन सब कहानियों का निचोड़ क्या है? असल सबक क्या मिलता है? यही कि नतीजा हमेशा एक ही निकला। जो ईमान लाए उन्हें नजात मिली, और जिन्होंने जानबूझकर हक से मुंह फेरा वो हलाक हुए। ये तारीख का एक ऐसा मुस्तकिल उसूल है जो बदलता नहीं। अभी तक हमने इनकार और उसके अंजाम की कहानियां देखी, लेकिन यहाँ से बात एक नया, एक मुस्बत रुख लेती है। हम दाखिल हो रहे हैं सूरतुन नमल में, जो हमें नबूवत की एक बिल्कुल अलग ही शान दिखाती है। यहाँ इनकार और सज़ा पर जोर नहीं, बल्कि अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्रगुजारी का बयान है। सूरत का आगाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई बेमिसाल बादशाहत और गहरी हिकमत के जिक्र से होता है। हज़रत सुलेमान का जानवरों और परिंदों की बोलियां समझना सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, बल्कि ये ज़ाहिर करता है कि एक हकीकी लीडर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात पर शफ़क़त और हिकमत से हुकूमत करता है। ये ताकत और रहमदिली का एक बेहतरीन इम्तिज़ाज है। तो अब इन सबको जोड़कर देखते हैं अल फुरकान के दलाइल, अश्शूरा की तारीखी मिसालें और अन्नम्ल की हिकमत भरी क़यादत, इन सब से मिलकर क्या एक जामे पैगाम बनता है। हमें एक मुकम्मल तस्वीर नज़र आती है। अल फुरकान हक़ व बातिल का मेयार कायम करती है। अश्शूरा तारीख से सबक सिखाती है कि इस मेयार को नज़रअंदाज करने के क्या नताइज होते हैं,
اور النمل ایک ایسی مثالی قیادت پیش کرتی ہے جو اللہ کی نعمتوں پر تکبر نہیں بلکہ شکر گزار ہو۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ الہی ہدایت کو قبول کرنے یا رد کرنے کا انتخاب کبھی بھی نتائج کے بغیر نہیں رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس انتخاب کے ہمیشہ گہرے اور ناگزیر نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ قیادت، عقیدے اور انجام کے یہ جو قدیم اصول ہیں، یہ آج کے دور میں ہمارے معاشروں میں، حتیٰ کہ ہماری اپنی زندگیوں میں کس حد تک اہم ہے، اس پر غور کرنا شاید سب سے ضروری کام ہے۔